वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस। ये यूनिट 2 का पार्ट 1 है। यूनिट 2 में मैंने जो कंटेंट लिया मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट सेगमेंटेशन, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, market segmentation concept, important basis for the market segmentation, promotion, methods of promotion और optimum promotion mix। मैंने इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लिए हैं। एंड स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, आई थिंक 21 है। उसमें मेटा मार्केटिंग एंड मेगा मार्केटिंग, दो मार्केटिंग होती हैं। जो मेगा मार्केटिंग है वो फिलिप कोटलर के द्वारा दी गई है। मेटा मार्केटिंग जो है वो JE केले के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो मेटा पूछा गया और मेटा के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर सही है। ठीक है, बट मैं भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेटा और मेगा दो अलग अलग मार्केटिंग्स हैं। ठीक है, मेगा फिलिप कोटलर ने दी है और मेटा जो है वो JE केले ने दी। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। और एक भी चीज़ मैं स्टूडेंट डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है हमारा, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। एंड जो मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसको हम कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। वो मैंने MCQs उसमें नहीं डिस्कस किए हैं, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है तो मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए फिलहाल टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ अ स्टडी of how the individual make a decision to expend their available resources ऑन द कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स। कहने का मतलब क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर में किस चीज़ की स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो होता है, जो उसकी मनी होती है, वो किन किन चीज़ों पे, कंजम्पशन से रिलेटेड किन किन चीज़ों पे अपनी मनी को एक्सपेंड कर रहा है, तो उसका डिसीजन किन किन सोर्सेज पे है, तो उस चीज़ की स्टडी हम कंज्यूमर बिहेवियर में करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं उसमें, यहाँ पे देखिए इतने सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो मोटिवेशन, परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन, मोटिवेशन, लर्निंग, एटीट्यूड्स और पर्सनालिटी, ये जो हमारे फैक्टर्स होते हैं डिटरमाइनिंग, ये जो फैक्टर्स होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? मोटिवेशन होता है हमारा, एंड परसेप्शन होता है, लर्निंग होता है, एटीट्यूड होता है, पर्सनालिटी होता है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो MPLAP, ये हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर है। मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसा नेचर है। तो कंज्यूमर का बिहेवियर माइक्रो नेचर है, बट कंजम्पशन का बिहेवियर मैक्रो नेचर है। कंज्यूमर में जब बात होती है कि इंडिविजुअल पर्सन की होती है, इसलिए इसको माइक्रो कहते हैं। कंजम्पशन की बात होती है तो कंजम्पशन बहुत सारे लोग करते हैं, तो इसलिए उसमें उसको माइक्रो बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि परसेप्शन इज़ अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। नेक्स्ट MCQ हमसे पूछा गया है कि इमोशनल जो मोटिव्स होते हैं हमारे, इमोशनल मोटिव्स वो कैसे मोटिव्स होते हैं। तो इमोशनल मोटिव्स जो होते हैं वो हमारे इंटरनल मोटिव्स होते हैं। ध्यान रखिएगा कि इमोशनल मोटिव्स कैसे होते हैं। इमोशनल मोटिव्स जो होते हैं वो हमारे इंटरनल मोटिव्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं द पर्सन of a family who sense the needs of the purchase is known as इनिशिएटर मतलब जो अपनी फैमिली की नीड्स को, क्या उसको परचेज करना है, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, उसको इनिशिएटर कहते हैं। बात कर लेते हैं मॉडर्न मार्केटिंग ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्लास द कंजम्पशन में बी कैटेगराइज 6 क्लासेस। देखिए, अगर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो सोशल क्लास होता है वो 6 कैटेगरीज में जो है वो कैटेगराइज किया है, जो कि फिलिप कोटलर ने बताया है। फिलिप कोटलर ने बताया कि अपर जो क्लास होता है, एक लोअर अपर होता है, एक अपर मिडिल होता है, एक लोअर मिडिल क्लास होता है, एक अपर लोअर होता है, एक लोअर होता है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं कि कौन से 6 क्लास होते हैं। तो एक UU होता है, मतलब अपर, ठीक है, एंड लोअर अपर, फिर अपर मिडिल एंड लोअर मिडिल, अपर लोअर एंड लोअर। ये 6 क्लासेस होते हैं हमारे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर कवर द स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज़ फाइनल यूजर्स। जो फाइनल यूजर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी की जो स्टडी होती है वो हम कंज्यूमर बिहेवियर में करते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। द मेजर सोशल क्लास एंड द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बाइंग बिहेवियर। अभी मैंने आपको बताया ना कि सोशल क्लास की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें फिलिप कोटनर ने बताई हैं। उसको सिक्स उसमें क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया उन्होंने। बात कर लेते हैं कि मार्केट कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल विद द सिमिलर प्रोडक्ट नीड इज़ अ होमोजीनियस। अगर एक तरीके की मार्केट है, सो जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग वेजिटेबल्स मार्केट में गए तो इंडिविजुअल की सिमिलर नीड्स है, तो एक तरीके की प्रोडक्ट वहाँ पे आपको मिलेंगे, सो उसको क्या कहेंगे, हम होमोजीनियस मार्केट कहेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सेगमेंट का मतलब क्या होता है। सेगमेंटेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द जियोग्राफिक लोकेशन। ठीक है, जियोग्राफिक लोकेशन के बेस पे सेगमेंटेशन जो होता है वो होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग मार्केट इनटू दी होमोजीनियस कस्टमर। जैसे स्मॉल मार्केट, जैसे कि आप सेगमेंटेशन आप देखिए कि जब लोग मॉल जाते हैं तो वेजिटेबल का अलग बना होता है, क्लॉथ का अलग बना होता है, शूज़ का अलग बना होता है, हर एक अलग अलग, तो उसको कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अभी मैंने आपको बताया ना, प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये प्रोडक्ट एक अलग अलग है, सो ये क्या होता है, डिफरेंट गुड्स बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। व्हेन द कंपनी फॉलो वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट प्रिंसिपल। अगर एक कंपनी वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो उसको कौन सा कहते हैं, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग कहेंगे। मार्केटिंग सेगमेंटेशन अपेयर्स विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। जो न्यू कॉन्सेप्ट आया था मार्केटिंग सेगमेंटेशन का वो 1940 में आया था। कब आया था, 1940 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सेगमेंटेशन इज द बेस ऑफ द इनकम ग्रुप। अगर इनकम ग्रुप के सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो वो लग्जीरियस प्रोडक्ट होते हैं इसमें। ठीक है, इनकम ग्रुप में बात करें लग्जीरियस प्रोडक्ट इसमें आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारा जो है वो लाइफ स्टाइल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन अगर होगा तो लाइफ स्टाइल के बेस पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डेमोग्राफी इज़ रिलेटेड टू द ह्यूमन पॉपुलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो टारगेट मार्केटिंग होती है इज रिप्रेजेंट दी मार्केट इंट्रीगेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो टारगेट मार्केटिंग जो टेक्निक्स होती है इज रिप्रेजेंट टू द मार्केट इंट्रीगेशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केटिंग कंसिस्ट ऑल ऑफ। जियोग्राफिक मतलब जो जोग्राफिकल एक तरीके से एरिया के बेस पे करते हैं, जैसे रिलीजन हो गया, क्लाइमेट हो गया, सिटी साइज हो गया, सो उसके बेस पे हम अगर सेगमेंटेशन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू एटीट्यूड एंड बिहेवियर पैटर्न इज एग्जांपल ऑफ कल्चरल फैक्टर। सो सेगमेंटेशन अगर हमारा किस पे बेस पे हो रहा है, वैल्यू के बेस पे हो रहा है, बिहेवियर के बेस पे हो रहा है, ठीक है, एटीट्यूड के बेस पे हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कल्चरल फैक्टर के बेस पे सेगमेंटेशन कहेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि सेगमेंटेशन अगर हम ब्रॉडली बात करें सेगमेंटेशन की, तो सेगमेंटेशन क्या होता है कि जो ग्रुपिंग होती है कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली, मतलब ये प्रोसेस जो होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है इंसान की ह्यूमन की नीड्स के अकॉर्डिंग। अगर सेगमेंटेशन के मेथड्स की बात करें तो जियोग्राफिक होता है, डेमोग्राफिक होता है, सोशो इकोनॉमिक होता है, साइकोलॉजिक होता है, बिहेवियर होता है, बेनिफिट होता है, वॉल्यूम के बेस पे होता है। अगर जियोग्राफिक की बात करें तो रीजन, क्लाइमेट, सिटी साइज़ या फिर कंट्री साइज़ या फिर एरिया के बेस पे होता है। डेमोग्राफिक की बात करें तो मेल फीमेल कितने हैं, उनका इनकम लेवल कितना है, उनका फैमिली साइज़ कितना है, ठीक है, स्टेटस कितना है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन से रिलेटेड होती हैं। सोशल की अगर हम बात कर लेते हैं तो सोशल में जो होता है वो हमारे इनकम लेवल्स होते हैं, क्या हाई इनकम लेवल है, लो इनकम लेवल है, मिडिल इनकम के ग्रुप के लोग हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में स्टूडेंट्स बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एक्टिविटी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ओपिनियन हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, तो ये सब लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, तो उसके बेस पे इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग। अगर बात करें बिहेवियर, तो बिहेवियर में हमारा जो आता है वो परसेप्शन आएगा, लर्निंग आएगा, एटीट्यूड आएगा, तो ये सारे बिहेवियरल में होते हैं। सो बेनिफिट के अगर बेस पे करें तो बेनिफिट हमें कि इकोनॉमी है हमारी कि हाई है, कि टेस्ट है इसका कैसा है, उस बेस पे। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन जो होते हैं ब्रॉडली 6 and 7 टाइप्स के होते हैं। चलिए
तो मैंने आपको बता दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि टारगेटिंग इन्फ्लुएंस कस्टमर्स, ये गलत लिखा है, इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, तो टारगेटिंग इन्फ्लुएंस कस्टमर्स विद द लग्जीरियस गुड्स इज एग्जाम्पल ऑफ इनकम सेगमेंटेशन। हमने आपको बताया था ना कि अगर लग्जीरियस गुड्स की बात होगी तो वो किससे रिलेटेड होगा, इनकम सेगमेंटेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेगमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द मॉनेटरी रेगुलेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल। देखिए मॉनेटरी रेगुलेशन दिस इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट या फिर आरबीआई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से पॉलिटिकल या फिर लीगल फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केटिंग कॉमन लैंग्वेज। अगर कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन या फिर कस्टम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कल्चरल फैक्टर हो जाएगा। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कल्चरल फैक्टर में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि जो मार्केट है, कस्टमर मार्केट डिवीज़न इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ compulsive, ambitious or outgoing customer classified in the psychographic segmentation। ठीक है, 3 स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मार्केटिंग मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन के 3 स्टेप्स कौन से होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सो मार्केटिंग सेगमेंटेशन के 3 स्टेप्स होते हैं हमारे, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारे मार्केटिंग सेगमेंटेशन के। ठीक है, तो याद रखिएगा टारगेट में क्या होता है। सो टारगेट में होता है कि हम पर्टिकुलर किसी मार्केट को, किसी एरिया को टारगेट करते हैं, देन उसके बेस पे हम लोग मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना है। एंड नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन द फोकस। देखिए कॉन्सेंट्रेट मतलब हमने किसी पर्टिकुलर फैक्टर पे फोकस किया है, वन फैक्ट सेगमेंट वन प्रोडक्ट, इसको भी कहते हैं। ठीक है, सो फोकसिंग मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन दी वन सेगमेंट, सिर्फ एक किसी सेक्टर पे इनका कंसंट्रेशन होता है इनकी मार्केटिंग का। अगर बात कर लेते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग की, तो प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या होता है कि परसेप्शन अबाउट दी प्रोडक्ट फ्रॉम दी व्यू ऑफ दी मतलब कि कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर के बेस पे हम यहाँ पे परसेप्शन रखते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके। नेक्स्ट ले लेते हैं मास मार्केटिंग। अबाउट मास मार्केटिंग क्या होता है, मास मार्केटिंग डेवलपिंग ओपनिंग प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट सेगमेंट्स। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मास मार्केटिंग कहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, व्हेन कंपनीज डिवाइड लार्ज हेक्टोजीन। देखिए हेक्टोजीनियस, अगर व्हेन कंपनीज डिवाइड लार्ज हेक्टोजीनियस मार्केट इनटू द स्मॉलर segments can be reached more efficiently with product and services match their unique needs, and they are conducting a dash मतलब प्रोसेस। तो उसको क्या कहेंगे, देखिए आपने आपको अभी पहले ही बताया कि अगर हम लोग की कंपनी जो होती है वो हेक्टोजीनियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देती है अगर मार्केट को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, सो उसको क्या कहेंगे, मार्केट सेगमेंटेशन कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ड्यूरिंग द स्टेप्स ऑफ द मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग प्रोसेस डज द फर्म डेवलप अ मार्केट मेक्स ऑफ द ईच सेगमेंट। उसको क्या कहेंगे, मार्केट टारगेट कहेंगे। देखिए ईच सेगमेंट की अगर हम बात हो रहे हैं, पर्टिकुलर एक सेगमेंट की बात अगर हो जाती है, वन सेगमेंट वन प्रोडक्ट, तो दैट इज़ कॉल्ड अ मार्केट टारगेट। ठीक है, तो ये यूनिट 2 का पार्ट 1 है। इसके बाद मैं आपको यूनिट 2 का पार्ट 2 अपलोड करूँगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।